दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, एक अहम मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। हमने देखा बीते सोमवार को टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स में एक बड़ा एड छपा हुआ था और आप सोच सकते हैं कि ये दो बड़े अखबार हैं देश के, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ग्रुप के जो भी अखबार हैं और इकोनॉमिक टाइम्स। इसमें अगर आपको ऐड देना होता है तो आपको काफी लाखों रुपए इसमें खर्च करना पड़ता है और जब ऐड बड़ा ऐड हो, पूरे पन्ने पर पूरा भरा हुआ ऐड हो, तो उसका तो न जाने कितना लाख रुपया आपको उसमें देना पड़ेगा। तो बीते सोमवार को एक ऐड दिया गया। उस ऐड में यह बताया गया कि $500 मिलियन भारत में जो है वो इन्वेस्ट करेगी ये कंपनी। ये एड लोगों की नजरों में इसलिए ज्यादा आया क्योंकि उसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया गया था। इस एड में यह कहा गया है कि वो जो कंपनी है जिसकी तरफ से ये एड दिया गया है, उस कंपनी ने दावा किया है कि भारत में वो कंपनी $500 मिलियन यानी कि तकरीबन 36 लाख करोड़ रुपया जो है वो ये कंपनी यहां पर भारत में इन्वेस्ट करने वाली है। इस कंपनी का नाम है लिंडमस रियल्टी वेंचर लिमिटेड। ये कंपनी ने ऐड दिया था। अब सीधी बात है, इतनी बड़ी रकम 36 लाख करोड़ रुपया किसे कहते हैं दोस्तों? इतनी बड़ी रकम का अगर ऐड आएगा, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उसमें संबोधित उनको किया जाएगा, तो बिल्कुल किसी की भी नजर उसमें जाएगी। और दूसरा कि टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स की अखबार की अगर ये ऐड है तो लोगों की ज्यादा नजर जाती है इस पर। इस ऐड को देश के लाखों लोगों ने देखा होगा, विदेश में भी कई लोगों ने देखा होगा। लेकिन इस मामले को लेकर शक तब पैदा हुआ जब बीबीसी ने इस पर एक रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट यानी कि इस पर एक तहकीकात की। बीबीसी ने इस पूरे मामले की तहकीकात की और इसकी जड़ तक जाने की कोशिश की। सबसे पहले बीबीसी ने यह पता लगवाया कि ये जो ऐड दिया गया है इस कंपनी की तरफ से, ये कंपनी कहां पर है, इसका एड्रेस किया है, इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल किया है। और जब पता चला, जब जांच की गई, तहकीकात की गई, तो पता चला कि ये जो कंपनी है लिंडमस रियल्टी वेंचर लिमिटेड, भारत में इसका कोई ऑफिस नहीं है, भारत में इसका कोई दफ्तर नहीं है। इसकी वेबसाइट पर जब देखा गया तो पता चला कि अमेरिका में इसका ऑफिस है। बीबीसी ने क्या किया? बीबीसी ने अपने एक रिपोर्टर को भेज दिया अमेरिका वाले को वहां पर तहकीकात करने के लिए उस एड्रेस पर, क्योंकि वेबसाइट पर आप देखिए कि वेबसाइट पे ना कोई कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है और ना गिने चुने कुछ लोग हैं, 5-6 लोगों की कुछ टीम है। आप सोचिए कि जो कंपनी $500 मिलियन का अगर इन्वेस्ट करना चाहती है भारत में, वो कंपनी कैसी होगी? क्या उस कंपनी की पूरी टीम में सिर्फ 4-5 लोग होंगे? जो इसकी वेबसाइट बनी हुई है वो भी महज एक पन्ने की वेबसाइट है, उसके अंदर कुछ डिटेल दी हुई नहीं है या गैलरी नहीं दी है कि इस कंपनी ने कहां कितना काम किया है या इसका क्या रहा है, अबाउट वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। यहां तक कि कांटेक्ट नंबर भी नहीं दिया गया है, सिर्फ एड्रेस में जो है वो अमेरिका का एड्रेस दिया गया है। और जब बीबीसी के रिपोर्टर ने जाकर वहां पर तहकीकात की तो पता चला वहां पर कोई ऑफिस है ही नहीं इस कंपनी का, जो लिंडमस रियल्टी वेंचर लिमिटेड जो है, इसका कोई ऑफिस वहां पर नहीं है। उस एड्रेस पर जो लोग मिले, उस पते पर जो लोग मिले, उन्हें बीबीसी के रिपोर्टर ने पूछा कि भाई क्या ये लिंडमस रियल्टी वेंचर लिमिटेड की कोई ऑफिस यहां पर है या थी? तो वहां से उनको जवाब मिला, नहीं, यहां पर सालों से हम लोग हैं, यहां पर ऐसी किसी कंपनी का कोई ऑफिस नहीं था। यानी कि रिहायशी इलाका था, वो रिहायशी मकान था और यहां पर एड्रेस दिया गया था ऑफिस का। तो यकीनन ये पहली जो जांच की गई, इसी में ये साफ हो गया कि ये जो है वो कुछ बड़ा घोटाला है, 36 लाख करोड़ रुपए का। अब मामला दूसरा ये आता है कि इस कंपनी का भारत में जब कोई ऑफिस नहीं है तो इतने बड़े अखबार में आखिरकार किस बिना पर एडवर्टाइज दी गई? क्योंकि जब आप किसी अखबार में एडवर्टाइज देते हैं तो आपको काफी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पर देने होते हैं, लेकिन यहां पर क्या कुछ दिया नहीं गया? यह बड़ा सवाल उठता है। और दूसरा, इसमें यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे संबोधित किया गया था, तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। तो क्या इसको यह माना जाए कि अपनी छवि को सुधारने के लिए यह ऐड दिया गया सरकार की तरफ से? क्योंकि हमने देखा 2014 के बाद से हमने देखा कि दी गार्जियन और न्यू गार्जियन इस तरह का भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसने मोदी की काफी वाहवाही कर दी, तो पता चला था कि वो कोई फर्जी गार्जियन था। तो ये जो मामला सामने आया है, इस पर भी कई सवाल अब उठने लगे हैं। वहीं बताया यह जा रहा है कि ये जो इतने बड़े अखबार में जिसने ऐड दी है, ये जो कंपनी है लिंडमस रियल्टी वेंचर लिमिटेड,
उसके मालिक बताए जाते हैं प्रदीप कुमार सत्यप्रकाश। इनसे भी बीबीसी ने बात की और जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई मोदी सरकार से उनके डायलॉग चल रहे हैं और बातचीत अभी चल रही है, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, हमारी कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, अमेरिका में मैंने मकान लिया है तो वहीं से मेरा काम चलता है। आप सोचिए, जो कंपनी $500 मिलियन 36 लाख करोड़ रुपए का अगर भारत में इन्वेस्ट कर रही है, क्या उस कंपनी का अमेरिका में ऑफिस ना हो? क्या वो कंपनी घर से काम करेगी? तो ये बड़ा सवाल यहां पर उठता है। और दूसरा, क्योंकि हमने देखा कि इस देश के अंदर धोखाधड़ी कोई नई बात नहीं है, आम लोगों से भी धोखाधड़ी हो जाती है, फोन कर या किसी भी तरह से। लेकिन जब बात हो देश के सबसे बड़े अखबार की, टाइम्स ऑफ इंडिया की, इकोनॉमिक टाइम्स की, उसमें अगर इतना बड़ा एड अगर किसी ने छापा है और उस कंपनी का कोई अता पता नहीं है, भारत में उसका कोई ऑफिस नहीं है, और बात इतने करोड़ों लाखों करोड़ रुपए की अगर बात आती है, नरेंद्र मोदी का अगर उसमें नाम आता है, तो सवाल तो उठता ही है, सवाल उठना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि यह कंपनी कौन है, क्या है। बड़ा सवाल यह है कि जिन प्रदीप कुमार सत्यप्रकाश ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से हमारा डायलॉग चल रहा है, यानी कि जो चुनाव करीब है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्क में जा चुकी है, महामारी से लोग परेशान हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या लोगों को भ्रमित करने के लिए यह ऐड दिया गया था कि देखो अब अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर आ जाएगी, एक कंपनी जो है वो $500 मिलियन का जो है वो भारत में निवेश करने वाली है। क्योंकि हम सभी को पता है, जो न्यूज चैनल होते हैं, जो न्यूज अखबार जो होते हैं, उनका जो काम होता है वो अब जो है वो काम बदल चुका है। पहले इन अखबारों का काम ये होता था कि जो हकीकत खबर है, पहले न्यूज चैनलों का काम ये होता था कि जो सरकार की नाकामियां हैं, जो हकीकत खबर है, वो जनता तक पहुंचाए, जनता को बताए कि सरकार में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, सरकार ने क्या गलत किया, क्या सही किया। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है वो मीडिया, पत्रकार, टेलीविजन चैनल्स और ये अखबार जो हैं, उनका काम करने का पूरा तरीका बदल चुका है। ये तरीका अब ये हो चुका है कि अब ये खबरें न जाने कैसे दिखाते हैं, लेकिन इनका जो एजेंडा रहता है वो ये रहता है कि लोगों के माइंडसेट को कैसे सेट किया जाए। आपको जो दिखाते हैं, आपकी जहनियत उसी तरह से बनती है। और फिर अंधभक्तों का तो कहना ही किया, क्योंकि पूरा गोदी मीडिया जो दिखाता है, अनभक्त बिल्कुल उसी की राह पर चलते हैं। जैसे वो होता है ना कि एक साथ 50 अगर भेड़ को आप लेकर जा रहे हैं, तो आप एक टेबल रख दीजिए, एक भेड़ अगर उस पर कूद कर चली जाएगी, वहां से आप फिर टेबल हटा भी लेंगे तो बाकी की 99 भेड़ भी जो है वो बिना टेबल की उस जगह पर आकर कूद कर जाएगी। तो अनभक्तों का हाल जो है वो कुछ इसी तरह का है। ये एड पर इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या कहीं ना कहीं देश की जनता में भ्रम पैदा करने के लिए यह ऐड दिया गया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप सोचिए कि जो मोदी गुजरात में बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते थे, वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, और बताते थे कि भाई 200 करोड़ आया, 100 करोड़ रुपया आया, इतना करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ, ये इतना बड़ा एक ज्ञापन दिया गया अखबार में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश का। लेकिन इतनी बड़ी खबर के बावजूद भी मोदी सरकार का एक मंत्री भी उफ करने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, ना प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, ना बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने कुछ कहा, या सरकार के किसी प्रवक्ता ने कुछ कहा, ना ही अपनी वित्त मंत्री ने कुछ कहा। तो सवाल यहां पर उठना लाजमी है कि इस मामले की तह तक जाना चाहिए, छानबीन की जानी चाहिए। और ये तो जब टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स का मामला आ जाता है, तो इन अखबारों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी खबर जो है वो कैसे मिस कर दी इतने बड़े अखबार ने। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स वो अखबार हैं जो जमीन के अंदर, तह के अंदर घुसकर भी जो खबरें निकाल कर ले आते हैं। तो ऐसे में इतना बड़ा कांड जो है वो उनके अखबार में ही हो गया और उन्हें पता तक नहीं चला। और इसकी तहकीकात जो की वो बीबीसी ने की। आप ये सोचिए कितनी हैरान करने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर सवाल ये उठता है कि न्यू जर्सी में जिसका जो पता दिया गया था, वहां पर मकान था, तो आखिरकार इसके पीछे कौन है, क्या वजह थी, क्या मंशा थी, इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।